जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की वाई में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये जीके का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कर रहे हैं बीएसएफ आरओआरएम के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम करते हैं डेली 7:30 बजे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इस सेशन के अंदर होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम। जो आपका एग्ज़ाम होना है बीएसएफ आरओआरएम का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? विच अमेंडेंट एडेड सोशलिस्ट एंड सेकुलर टू द प्रेम्बल? तो ऑप्शन आपके सामने है। यदि राइट आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 42वां संशोधन। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से संबंधित है? पंचशील प्रिंसिपल्स वर एग्रीड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत भूटान, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पंचशील सिद्धांत है वो है भारत और चीन के बीच का जो समझौता है उसको बोलते हैं पंचशील सिद्धांत। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 3, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एनेक्टेड? ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर आप नोट कर लें, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें मैं डेली आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी बीच में ब्रेक आ गया था कुछ दिन का, लेकिन अब ब्रेक नहीं होगा, अब आपके एग्ज़ाम तक ही हम क्वेश्चंस को कराएंगे। तो इसलिए इनको नोट ज़रूर कर लें, फिर इनका रिवीजन भी करते रहना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्नाक्यूलर एक्ट जो था वो आपका हुआ था 1878 में, 1878 में लागू हुआ था। ओके, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में बोला है हमसे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई या फिर जल संरक्षण। यदि राइट आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर दिया करें। ओके, तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका दुग्ध उत्पादन से यानी मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हालांकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है नाभिक विखंडन न्यूक्लियर फिजन की खोज किसने की थी? ओके, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन? दो चीज़ होती हैं, एक होता है विखंडन और एक होता है संलयन। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना। इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे कि ये है ना न्यूक्लियर फिजन और वो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ओके, तो इनमें डिफरेंस भी याद रखना। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि नाभिक के विखंडन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, ओटो हान, रदरफोर्ड या फिर नील्स बोर? तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्चेड? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भारत का पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट था वो कब लॉन्च हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1984। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो आपका आर्यभट्ट था वो हुआ था 1975 में। ओके, तो 1975 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट कर दिया करें। इसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ओके, सभी सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, वो सभी इसमें मिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें जो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में उसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसमें आपको बताना है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड दीन ए इलाही? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री से है। ओके, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी
औरंगज़ेब। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है यदि आपको मालूम है, ठीक है। मैं जो आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि आपके बीएसएफ RO RN के एग्ज़ाम में जीके के 10 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। और 10 में से भी कम 8 क्वेश्चन सही मैं आपके करा दूंगा यदि आप मेरे इस सीरीज से शुरू से लेके लास्ट तक जुड़े रहते हैं, ओके। तो बस 10 मिनट का टाइम निकाल के डेली इस लेक्चर को ले लिया करो, जो भी आपको 7:30 बजे मिलेगा, ओके। तो भाई देखो, अब इसका जो राइट आंसर होगा, दीन इलाही धर्म की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी, यानी किसने की थी, वो की थी आपके अकबर ने। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इचिथियोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है। तो बताना है आपको कि जो ये है इचिथियोलॉजी किसका अध्ययन है, पक्षी का, मछलियाँ का, मानव का या फिर पर्यावरण का। तो इसको तो आप बता ही सकते हैं, ओके। तो जो है ये आपका इचिथियोलॉजी वो होता है आपका मछलियों का अध्ययन। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो बताना है आपको भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1947, 1950, 1952, 1960। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1950, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1950 में ही भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, ओके। तो आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं पे फिनिश। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको मालूम ही है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीके की प्रैक्टिस कराने हमारी जिम्मेदारी है। और 10 में से भी कम 8 क्वेश्चन आपके ज़रूर हो जाएंगे, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।